या आप चलाएंगे? आप भी वही बात कर रहे हैं, अर्शदीप, आप भी वही बात कर रहे हैं जो बाकी पैनलिस्ट कर रहे हैं। मैं आप एक सेकंड, अवैध निर्माण की आप बात कर रहे थे, मैं आपको एक चीज जी स्पष्ट कर जी दूं। जी। आपकी ही डिबेट पे बहुत बीजेपी प्रवक्ताओं ने आके कहा है कि अगर हम एक ऑफेंडर के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, एक रेपिस्ट के खिलाफ कर रहे हैं, एक जो ऑफेंडर है क्राइम अगेंस्ट विमेन में, उसके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, तो उसमें गलत क्या है? तो ये अवैध निर्माण की बात नहीं है साहब। इन्होंने खुलेआम शरेआम कहा है कि हमने ऑफेंस के खिलाफ कार्रवाई की है, ऑफेंडर के खिलाफ कार्रवाई की है। मैं आपको बताता हूं दो चीजें। एक तो ऑनरेबल कोर्ट ने भी ये स्पष्ट कर दिया है कि अगर अवैध निर्माण है भी तो देयर इज अ प्रोसेस फॉर दैट एज वेल। मतलब देयर आर प्रॉपर रूल्स। एक सेकंड मैं बता दूं आपको, नोटिस जारी होगा साहब, नोटिस जारी होने के बाद टाइम मिलेगा रिप्लाई फाइल करने का, उसके बाद साहब इंश्योर होगा कि लीगल रेमेडी अवेल की जाए, बहस होगी। मतलब कोर्ट से कारण की वजह से साहब चार्ज फ्रेम होता है, बहस होती है, एविडेंस होता है, क्रॉस एग्जामिनेशन होती है। बीजेपी जज, जूरी एंड एग्जीक्यूशनर खुद ही बनना चाहती है। और भारतीय जनता पार्टी को मैं एक और चीज पूछूंगा, अरे साहब आप अगर ये बात कर भी रहे हैं तो ये बता दीजिए कि बृजभूषण हो गए, संदीप सिंह, चिन्मयानंद, कुलदीप सेनगर, इनके खिलाफ तो कभी कार्रवाई हुई नहीं। जो कन्विक्ट है बंगारू लक्ष्मण करप्शन केस में, इनके इकलौते मिजोरम के एमएलए करप्शन केस में कन्विक्ट है, उनके खिलाफ तो कभी कार्रवाई नहीं बुलडोजर वाली। तो भारतीय जनता पार्टी इसकी जिम्मेवारी लेके माफी मांग के इस्तीफा कब देंगे इनके कंसर्न मिनिस्टर्स, कंसर्न लीडर्स जिन्होंने इसको सपोर्ट किया है? ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बताएं। ठीक है मनीष जी, बहुत संक्षिप्त रखिएगा अपना जवाब। दो बातें, एक तो लगातार जो सपा और कांग्रेस के प्रवक्ता अन्य प्रवक्ता डिबेट का जो मूल विषय है उसको डिबेट कर रहे हैं। हम तो ये कह ही रहे हैं कि हत्या, लूट, डकैती, दुष्कर्म के आरोपी होने के नाते किसी के ऊपर कार्रवाई बुलडोजर की नहीं हुई है, बल्कि अवैध निर्माण, मानचित्र के विपरीत निर्माण, सरकारी या गैर सरकारी जमीन पे कब्जे के अनुसार, नजूल या ग्राम सभा की जमीन पे अगर घर है तो उसके नाते से वो कार्रवाई की गई है। दूसरा, अभी घनश्याम जी बता रहे थे, हमको ज्ञान दे रहे थे, अरे भैया कन्नौज में जो नवाब सिंह यादव आपका सीनियर लीडर, उसका डीएनए मैच कर गया। अखिलेश से कहिए कम से कम उस लड़की से माफी मांग ले, नाबालिग लड़की जो रेप जिसके साथ हुआ था, जिसके बयान को नहीं मान रहे थे उसको मान ले। और दूसरी बात अनुराग जी, कांग्रेस के प्रवक्ता भी कह रहे थे, कांग्रेस के प्रवक्ता भी कह रहे थे कि वो भ्रष्टाचार का आरोप है उनके ऊपर, भ्रष्टाचार का आरोप तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर भी है। वो लोग भी 50,000 की जमानत पर बाहर है भ्रष्टाचार के केस में। राहुल और सोनिया गांधी भी तो भ्रष्टाचारी है, उनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। और जिस तरीके से दीक्षित परिवार के ऊपर आपने क्लियर नहीं है, शोर मचाएंगे। ठीक है, मैं सब हो जाएगा। मुमताज आलम को लाते हैं। मुमताज आलम जी, बहुत स्पष्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि किसी अपराध में, लूट, हत्या, डकैती, बलात्कार, इसमें अगर कोई आरोपी होता है तो उसके घर पर बुलडोजर नहीं चलाया जाना चाहिए। ये गलत है कि किसी बेटे की सजा उसके बाप को मिले, उसके परिवार को मिले, लेकिन इसे आप लोग अवैध निर्माण पर चलाए जा रहे बुलडोजर से जोड़ करके क्यों देख रहे हैं? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि जब भी कोई कार्रवाई होती है तो उसके वक्त पर, जैसा कि अभी कहा गया, कि वक्त पर सवाल उठाया जाता है। और जिस तरह से हमारे वज़ीर आला उत्तर प्रदेश के जो है मुख्यमंत्री, वो कहते हैं बुलेट और बुलडोज़र ये इंसाफ करेंगे, वो खुद कहते हैं, तो उससे इंटेंशन का पता चलता है। दूसरी चीज़ ये कि अगर वाकई वो इलीगल कंस्ट्रक्शन 50 साल से बनी हुई है और बड़ी बड़ी इमारतें बन गई, तो सवाल ये है कि सिर्फ बिल्डिंग गिरा देने से क्या मामला हल हो जाता है? आखिर जो ऑफिसर थे कि जिनकी निगरानी में वो बिल्डिंग बन गई, क्या आज तक किसी ऑफिसर को कन्विक्ट किया गया? क्या किसी ऑफिसर को कटघरे में खड़ा किया गया कि आखिर जब ये बिल्डिंग बन रही थी तो आप कहां थे? नहीं किया गया, क्योंकि वो इंटेंशन है ही नहीं। मकसद सिर्फ ये है कि किसी तरीके से पोलराइजेशन किया जाए, किसी तरीके से खास तबके को, जो अक्सरियत तबका है, उसका तुष्टीकरण किया जाए। पहले कांग्रेस और समाजवादी पार्टी और जो अपने आप को सेकुलर कहती, उन पर मुस्लिम तुष्टीकरण का लेवल लग रहा था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है और कहा जा रहा है, और ये सच्चाई है कि आज हिंदू तुष्टीकरण शुरू हो गया है। देखिए, बिल्कुल साफ साफ मैं बात कर रहा हूं कि ये जो स्क्रीन पर रोहित पांडे का नाम चल रहा है जिसका अवैध निर्माण गिराया गया है, वो मुस्लिम नहीं है। मतलब एक रेफरेंस चल रहे हैं हाजी रंगरेज साहब के लिए भी और आपके लिए। देखिए, मैंने तो अभी मुस्लिम का नाम ही नहीं लिया, मैं सिर्फ तुष्टीकरण की बात कर रहा हूं। और
जो हमेशा नजीर जो ज्यादा चीज होती है वो बनती है, कम चीज नहीं बनती। आप देखिए हादसे तो ऐसे छोटे मोटे और होते ही रहते हैं, ऐसा थोड़ी है। लेकिन जब एक तरफा कार्रवाई, भाई आज आप बहस क्यों कर रहे हैं, ये डिबेट का मौजू क्यों बन गया, इसीलिए बना ना। और आप भी समझ रहे हैं कि नहीं, इस पे डिबेट होनी चाहिए ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो, और वो हो रहा है, यहाँ पे वो हो रहा है, चीजें क्लियर हो रही। इसलिए मुझे लग रहा है कि ये सरकार जो है खोदने पे और तोड़ने पे ज्यादा यकीन रखती है, जबकि उसे अभी सबक मिला है। ठीक है, अभी उसको हार मिली है 2024 में, और याद रखिएगा कि अगर ये सिलसिला नहीं रुका तो इससे बड़ी हार 2027 में मिलेगी। इसलिए मुझे लग रहा है कि तोड़ने और फोड़ने और खोदने की कार्रवाई बंद करके जोड़ने और बनाने की कार्रवाई की जाए तो शायद कुछ फायदा होगा। और हम तो विक्टिम है ही हैं, ये बिल्कुल दुनिया देख रही है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी शायद इसीलिए ये कहा है। बाकी जो इलीगल है, मैं कह रहा हूं कि बिल्कुल कार्रवाई हो। फिर तो रोहित पांडे और विकास दुबे भी विक्टिम हुए इस हिसाब से तो नहीं। चले, मैं संगीत रागी का रुख करता हूं, क्योंकि मुमताज जी आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया है। मैं उसका जवाब संगीत रागी जी से लूंगा और फिर अकुश श्रीवास्तव जी का मैं रुख करूंगा। विवेक श्रीवास्तव भी बचे हुए हैं। संगीत रागी जी, 50 साल से अगर अवैध निर्माण हुआ है जिसको अब बुलडोजर से गिराया जा रहा है, तो सिर्फ अवैध निर्माण जिसका है उसी पर बुलडोजर क्यों, उसके लिए दोषी अधिकारियों पर क्यों नहीं? मैं जो इस्लामिक स्कॉलर हैं मुमताज जी, मैं उनकी एक बात से बहुत सहमत हूँ। यदि भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम तुष्टीकरण के राग अलापती है तो 2027-2029 में भी भारतीय जनता पार्टी का इससे बदतर हास्य होगा। क्योंकि इस देश में आपको पता है वोट जिहाद करने वाले कौन कम्युनिटी है, और उसका कोई डेवलपमेंट से एजेंडा नहीं है, कोई डेवलपमेंट एजेंडा नहीं है। दूसरी बात, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई आप इस प्रकार का काम नहीं कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। मुझे लगता है माननीय सुप्रीम कोर्ट अपने कोर्ट के लिए भी यह भी डायरेक्शन दे देते कि जो सिविल मैटर्स में जो केसेस होते हैं, जो 20-20 साल तक, 30-30 साल तक पूरी जनरेशन खप जाती है, मर जाते हैं, थोड़ा उसके बारे में भी सुप्रीम कोर्ट इस चीज का ध्यान ले रही थी। आपको याद होगा कि उत्तराखंड के अंदर रेलवे की जमीन पर कब्जा करके वहां पर लोग बना लिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने उनको स्टे दे दिया। किस बात के लिए आपने स्टे दे दिया? आप कानून की व्याख्या करने के लिए हैं या आप सोशल वेलफेयर के लिए है वहां पे? दूसरी बात, कोई जमीन पर अवैध यदि कब्जा कर लिया गया है और अवैध करके यदि बनाया गया है, यदि अतीक अहमद ने बनाया है, उसको तोड़ना ही चाहिए। बिल्कुल उसके साथ न्याय हो रहा है, क्योंकि वो गुंडा, वो टेररिस्ट, वो बदमाश इसी प्रकार के संपत्ति अर्जित करके, वो अनपढ़, वो गंवार इसी प्रकार से संपत्ति खड़ा करके वहां अवैध तरीके से किया है। अब समाजवादी पार्टी को यदि उनके कुत्ते से प्रेम है और मुलायम सिंह उनके कुत्ते से अपना हाथ चटवाते हुए राजनीति के लिए, सिर्फ वोट के लिए यदि उनका समर्थन करते हैं तो फिर तो कोई बात ही नहीं रह जाती है। कहा जाता है कि भाई हमेशा मुसलमानों के साथ ये ऐसा क्यों होता है, मुस्लिम के साथ ही सच नहीं हुआ है। विकास दुबे, अभी आपने 2 नाम और बताया, और भी मैं बता देता हूं नाम। नदी के किनारे जो वो एक बस्ती बसी थी जिसमें बुलडोजर चला था, वो उस बुलडोजर जब चला था तो उसमें मुस्लिम भी थे और हिंदू भी थे। मैं इस बात से सहमत हूं कि यदि कोई क्रिमिनल एक्टिविटी में हो और सिर्फ क्रिमिनल एक्टिविटी में हो, उस आधार पर उसके मकान नहीं गिराए जाने चाहिए। मेरा जवाब तो दे दीजिए रागी साहब कि आखिर वो बस्ती हो या घर हो, सवाल ये है कि जब वो बन रहे थे तो जो रिश्वत लेकर के बनवाने लोग हैं, जाहिर रिश्वत ली होगी ना, तभी तो बन गया गैर कानूनी तरीके से। उनके खिलाफ सरकार ने क्या कार्रवाई की? क्या एक भी ऑफिसर इस पर सस्पेंड किया गया? समय कम है, जवाब लेने दी। हाँ, मैं कहता हूं उन ऑफिसर्स पर भी होता है। यदि ये कुकर्म इन ऑफिसरों ने नहीं किया होता तो 3 करोड़ बांग्लादेशी मुसलमान आकर के भारत में टेररिज्म के पॉकेट्स नहीं खड़े किए होते। आपने सही कहा, ठीक है, लेकिन उन टेररिस्ट मुसलमानों के पक्ष और 10 साल में आप एक भी निकाल नहीं पाए उन बांग्लादेशियों को, तो इसका दोषी कौन जिम्मेदार है? इसका दोषी कौन है कि 10 साल आपकी केंद्र सरकार रही और एक भी बांग्लादेश? ठीक है, भटक जाएंगे, संगीत रागी जी भटक जाएंगे। विवेक श्रीवास्तव जी को लाते हैं। विवेक श्रीवास्तव जी, न्याय और अन्याय में इतना भेद क्यों कर रहे हैं आप, जबकि बहुत स्पष्ट है सब कुछ? मुसलमानों के यहाँ रहने दीजिए,
तब आपको निकाल दिए। विवेक जी, बहुत सारे पॉइंट्स ऑलरेडी बहुत से प्रवक्ता जी संगीत रागी रुक जाइए, विवेक श्रीवास्तव जी बोल रहे हैं, समझ में नहीं आता। विवेक जी को बोल लेने दीजिए, ठीक है जी बोलिए। मैं संगीत रागी जी को ही टारगेट करके बोल रहा हूं। अग्रवाला साहब ने टेक्निकली सारे पॉइंट्स बड़ी मैच्योर्ड तरीके से क्लियर किए हैं, बिना पक्षपात के। यहाँ पर पहले भी मैं इनके साथ आपके चैनल के डिबेट्स में आया हूं और क्लैरिटी के साथ इन्होंने बात को बोला है, ना इन्होंने इंडिया अलायंस की तरफ से बोला है ना इंडिया की तरफ से। अब दूसरी बात है, जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती के दिन एक बहुत बड़ा लड़ाई झगड़ा हो गया था साहब मस्जिद के बाहर, डीजे बजने लगा था, तलवार लेके लोग पहुंच गए थे, तो वहाँ पे पुलिस आई, एक्शन हुआ, बड़े बड़े नेता पहुंचने लगे। 24 घंटे के अंदर अंदर अचानक वहाँ पे एमसीडी पहुँच गई बुलडोज़र लेकर के डिमोलिशन करने। मैं उन पहले लोगों में था यहाँ पे जो जहांगीरपुरी के दंगों के समय वहाँ पहुँचे थे। जब वो बुलडोज़र पहुँचा तो बुलडोज़र किसको तोड़ने लगा? जूस वाला, पंचर वाला, कबाड़ी वाला, इनके अवैध निर्माण साहब शुरू हो गए बुलडोज़र को टूटना। तो वृंदा करात को जाकर के हम लोगों को सुप्रीम कोर्ट से स्टे ऑर्डर लेकर के आना पड़ा, बुलडोजर पे खड़ा होना पड़ा कॉमरेड वृंदा करात को, तब जाकर के हम लोगों ने डिमोलिशन को रोका। तो ये बड़ी अजीब सी एक कोइंसिडेंस थी साहब कि यहाँ दंगा शुरू हो रहा है, वहाँ अचानक आपका बुलडोजर आ गया और तोड़ किसका कर रहा है। तब एक ही सवाल हमने पूछा, दिल्ली के अंदर सैनिक फार्म नाम की जगह है, वहाँ एकड़ों की इलीगल फार्म हाउसेस हैं, ऑल ऑक्यूपाइड बाय मेंबर पार्लियामेंट्स अक्रॉस द पार्टी लाइन। कब तोड़ेगी एमसीडी? आप छतरपुर मंदिर से 2 रोड जाती है, एक राधा स्वामी के मंदिर की तरफ, एक गुड़गांव, दोनों तरफ चले जाइए ड्राइव करते हुए और आपको अवैध निर्माण जम के मिलेंगे, बड़े बड़े डिजाइनर, फैशन हाउसेस, फर्नीचर हाउसेस, सब मिलेगा आपको। कब डिमोलिशन होगा? लेकिन ये बाबा का बुलडोजर तब चला जब बाबा पहली बार सत्ता में उत्तर प्रदेश में आए। तो एक लेसन सिखाना था मुसलमानों को, एक मैसेज देना था। इन्होंने कहा साहब मोहित खान थे तो वो रेपिस्ट थे, तो इसका मतलब ये हो गया साहब आप अवैध निर्माण कराइए। ठीक है विवेक जी, ठीक है विवेक जी, समय रहा तो मैं लौटता हूं। अकुश श्रीवास्तव जी, क्या वाकई में योगी का बुलडोजर या बीजेपी का बुलडोजर सिर्फ मुस्लिम देखता है और कोई धर्म नहीं देखता और कोई जाति नहीं देखता? देखिए, जहां तक योगी के बुलडोजर की बात है तो योगी का बुलडोजर भी एक तरीके, मनीष जी रुक जाइए, आता हूं, एक तरीके से ये जो है डिफ्यूजिंग प्रोसेस में है। डिफ्यूजिंग प्रोसेस ये होता है कि आप कोई समस्या हो तो उसमें पिन कर दीजिए तो थोड़ा जो बढ़ रहा है गुब्बारा वो खत्म हो जाएगा धीरे धीरे करके। ये पूरे सिस्टम ने आज पूरा अपना रखा है, चाहे वो योगी आदित्यनाथ का हो, बल्कि हमें तो कहना चाहिए योगी आदित्यनाथ का शुक्रिया करना चाहिए कि ये जो आक्रोश है उसको दबा दे रहे हैं, स्पिनिंग कर दे रहे हैं, उसको डिफ्यूज कर दे रहे हैं और उससे वो खत्म हो जा रहा है। और यही हाल पूरी न्यायिक प्रक्रिया में भी है। अरे मुस्लिमों का आक्रोश आपको दिख नहीं रहा अकू जी? मुस्लिमों का आक्रोश, कौन सा आक्रोश डिफ्यूज कर रहे हैं वो? नहीं, वही मैं कह रहा हूं ना आपको, ये समान रूप से करना चाहिए, जो भी अपराधी उसके साथ करना चाहिए और निपटा देना चाहिए, तत्काल करना चाहिए इसको। अगर मकान कोई बना रहा, चाहे अपराधी उसमें ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे उसमें बनाने वाला हो, चाहे वो गुंडा हो, चाहे बदमाश हो, वो अगर वो कर दे रहे हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि न्यायपालिका से हमें कोई उम्मीद बहुत ज़्यादा नहीं है। न्यायपालिका में भी जब राष्ट्रपति आती हैं और कहती हैं अरे बहुत हो गया, या वो कहती है कि जुडिशरी में, कहाँ हम सब जानते हैं जुडिशरी में घूसखोरी कितनी है, वकीलों के, जजों के नीचे आपका सब पैसा लिया जाता है, दिया जाता है। और जिस तरीके से जुडिशरी भी भ्रष्ट हो चुकी है, वो भी अगर वहाँ वो इसीलिए ये ऑब्जर्वेशन नाम की चिड़िया करती है ताकि वो लोगों का गुस्सा ना फैलने पाए। आजकल न्यायाधीश बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं इसलिए ताकि न्यायपालिका के खिलाफ भी बहुत गुस्सा ना होने पाए। तो वहाँ पे भी एक डिफ्यूजिंग प्रोसेस चल रहा है। यहाँ पूरे देश में एक इस समय डिफ्यूजिंग प्रोसेस चल रहा है जो कि पूरी एक समस्या ना हल करने के की दिशा में काम कम हो रहा है, बल्कि एक डिफ्यूज अकू जी, मुमताज जी की इस बात में क्या बुराई है कि उन अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती, उनके घरों पर बुलडोजर? मैं तो खुद ही कह रहा हूँ कि करना चाहिए, अधिकारियों के खिलाफ नहीं, हिंदू के खिलाफ भी, मुसलमान के खिलाफ भी, कोई हो, अगर वो गलत ये नहीं हो रहा ना, मतलब ये नहीं हो रहा ना, उसको कार्रवाई करनी चाहिए और सार्वजनिक कार्रवाई करनी चाहिए अब तो। लेकिन मनीष जी ये नहीं हो रहा, मनीष शुक्ला जी ये नहीं हो रहा और इसीलिए टारगेट पर है बीजेपी। 30 मिनट 30 सेकंड मैं देता हूं, मुझे 30 सेकंड दे दिए। मैं कहना चाह रहा हूं जो कल तक बुलडोजर के न्याय को बड़ी छाती पीटी जा रही थी बीजेपी की तरफ से कि बहुत अच्छा हो रहा है, पटाखे जलाए जा रहे थे, खुशियां मनाई जा रही थी, तो अब उन खुशियों का क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट का क्या बीजेपी फैसला जो आज उन्होंने जो है फैसला दिया है उसको क्या वो स्वीकार करेंगे या इसके खिलाफ भी कहीं कुछ और? मनीष जी कह चुके हैं लूट हत्या बलात्कार के आरोपियों पर बुलडोजर नहीं चलता, अवैध निर्माण पर ही चलता है।